सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 6वें भाग में भाग का तीसरा अध्याय। यहाँ पर अर्चावतार पूजा के लिए कैसे सुलभ है इसे श्री अन्ना दर्शाते हैं। श्री सद्गुरुवाच विशंसता कठिनता नहीं कृष्णे रसात्मके माधुर्यरसपूर्णोऽयं गोपीनाथः स्वभावतः। गोपीनाथ स्वभावतः कैसे है? मधुर स्वभाव का है, उसमें क्रूरता या कठिनता ऐसे कोई नहीं है, बिल्कुल मधुर, अत्यंत मधुर है वह स्वभाव का। तस्मादेव ही गोविंदः कठिनं साधनान्तरं नापेक्षते विशुद्धेन प्रेम्णा प्रीणाति माधव। इसीलिए वह गोविंद कठिन साधनाओं की अपेक्षा नहीं करता है, विशुद्ध प्रेम का ही वह, प्रेम से ही वह प्रसन्न हो जाता है माधव। कृपा सिंधुर्न कुरुते पात्रा पात्र विचारणम दधाति वांछितम सर्वम अनुग्रह परः प्रभु। कृपा करते समय यह कृपा का पात्र है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, इसे नहीं देखता है भगवान, कृपा कर देता है। निग्रहम नैव जानाति न शापच ददाति। वह किसी पर निग्रह नहीं करता है, शाप देना भी उसे पता ही नहीं, ऐसे कहते श्री अन्ना। क्षमावान अपराधेषु भक्तानुग्रह तत्परः। क्षमावान है, क्षमा करता है, भक्तों का अपराध क्षमा करता है और उन पर कृपा ही करते रहता है। क्रिया विशेष बहुलां पूजा नेच्छति माधव। अनेक प्रकार के क्रियाओं के से युक्त पूजा विधि को वह नहीं चाहता है। प्रेम भावेन संयुक्ता पूजा गृह्णाति चादर। यदि प्रेम भाव से यदि पूजा की जाए उसे वह स्वीकारता है। न दीक्षा नोपदेशं च न मंत्रम तंत्रमेव च अपेक्षते कृपा सिंधु भक्त भाव कुतूहलः। भक्तों के भाव को ही प्राधान्य देता है भगवान। इसीलिए दीक्षा, मंत्र का उपदेश, तंत्र आदि का अपेक्षा नहीं करता है। भक्त भाव, भक्ति भाव ही उसको चाहता है। रसिकै प्रेमिकै भक्तैः अर्चितः प्रेमपूर्वकं तत्तद्भावानुसारेण नाना लीलां करोति सः। रसिक भक्त प्रेम से जैसी उसकी पूजा करते हैं, उनके लिए उनके भाव के अनुसार अनेक लीलाओं को करता है भगवान। एवं अर्चावतारेण कुर्वन्तं विविधां रतिं वशीकुर्वन्ति भावज्ञा गोविंदं दृढ़निष्ठया। ऐसे अर्चावतार भगवान है ना, उसमें अनुराग के कारण भगवान को अपने वश में कर लेते हैं रसिक भक्त। अर्चा मूर्ति नहीं कहा गया है, अर्चा यानी मूर्ति, मूर्ति यानी अर्चा, मूर्ति नहीं कहा गया है, अर्चा अवतार कहा गया है। मूर्ति रूप में भगवान का यह अवतार है। कहते हैं वैकुंठ में वैकुंठनाथ के रूप में है, क्षीराब्दी में, क्षीर सागर में भगवान शेषशय्या पर लेटे हुए हैं और योगियों के हृदय में वे प्रकट होते हैं। राम अवतार आदि, कृष्ण अवतार आदि
अवतार लेते हैं और अंत में मंदिरों में, घर में, मठों में अर्चा रूप लेकर अवतरित होते हैं। इसीलिए उन्हें उसे अर्चा अवतार कहा गया। सुगंधैः विविधैः पुष्पैः विचित्रैः भूषणैः तथा अनुलेपैः बहुविधैः पूजयेत् भक्तवत्सलम्। अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से, पुष्पों से, आभूषणों से अर्चावतार भगवान को सजाते हैं, उनके अलंकार करते हैं, चंदन आदि लेप लगाते हैं। इस प्रकार प्रेम भक्ति से पूजा करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकोपि कृपा निधि अर्चा रूपेण गृह्णाति सर्वं भक्ति समर्पित। वो भगवान कौन है? हमारे घर में है, इसीलिए वो साधा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। और भगवान हमारे घर पधार कर हमारे घर में अर्चा अवतार के रूप में विराजमान है और हमसे हमारे द्वारा की गई पूजाओं को वह स्वीकारता है। अर्चावतार रसिकः व्यासदेवो महामतिः परिचर्यां बहुविधां चक्रे राधा मुकुंदयोः। उनका जो अर्चावतार था, अच्छा विग्रह है व्यासदेव जी का, उस राधा मुकुंद का अनेक प्रकार से वे कैंकर्य करते थे। प्रसन्न चारुवदनं पद्मपत्रायते क्षणं व्यस्तस्तचरणाम्बोजं त्रिभंगिलिताकृतिं विशालवक्षसं कृष्णं दीर्घबाहुं महाभुजं मन्दस्मितसुधायुक्तकोमलादरपल्लवं कोटिमन्मथलावण्यम् अर्चारूपेण संस्थितं पूजयामास तं भक्त्या व्यासदासो दिने दिने। व्यासदास देव की जो आराध्य भगवान है, कैसा है? प्रसन्न का सुंदर मुख है, कमल नयन है, चरणों को व्यस्त पाद तिरछी रखे हुए हैं, त्रिभंगी ललिताकार है उनका, विशाल वक्षस्थल है, दीर्घ बाहु है, कृष्ण है, काले है, मंद स्मित है मुख पर, और कोमलाधर में कोमलाधर सुधा युक्त है। कोटि मन्मथ, करोड़ों मन्मथ के सुंदरता को भी लज्जित करने वाला सुंदर सौंदर्य है भगवान में। ऐसे भगवान को व्यासदेव प्रतिदिन पूजा करते थे। तस्यापि व्यासदासस्य शिष्याः सन्ति सहस्रशः कृष्णनाम प्रियाः सर्वे गुरुसेवा सेवापरायणाः। व्यासदेव के अनेक शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, वे सभी गुरु सेवा परायण थे और कृष्ण नाम में उनको प्रीति थी। कदाचित् धनिकः कच्चित् भाग्यवान शिष्य सत्तमः हेमरत्नमयं वेणुम् अर्पयामास सादरम्। एक दिन एक धनिक शिष्य एक सुंदर रत्न जडित स्वर्ण का वेणु वंशी लेकर वंशी को अर्पण करता है वह धनिक भगवान को। किंतु नंदकुमारस्य वेणुर्हेममयस्तदा अंगुली पंक्तिकारंध्रात् अतिमातो बभुवसः। परंतु भगवान के हाथ में जो छिद्र था वह छिद्र छोटा था, वेणु से जरा मोटा था, वो छिद्र में नहीं जा रहा था। तो न शशाक तदा व्यासो वंशीं धारयितुं हरेः समर्पितस्य पादयोः परम खेदमवापसः। तो दुखी हुए व्यासदेव जी, भगवान के हाथों में वह वेणु नहीं रख पा रहे हैं छिद्र छोटे होने के कारण, तो उनके चरणों में रखकर वे दुखी होकर बाहर आ गए। मंदिरस्य बहिर्द्वारम् आगत्योपविशता मूले मंदार वृक्षस्य व्यासः अशोकसमानः। मंदिर के बाहर आकर मंदार वृक्ष के तले वे बैठ गए दुखी होकर। तदा शुश्राव मधुरम श्रवणानंदवर्धनम व्यासदासो वेणुनादम मंदिरादेव निगर्तम। तब व्यासदेव ने मंदिर से आने वाले वेणुनाद को सुना। आश्चर्यचकितः सद्यः प्रविवेश च मंदिरम स्वयमेव ददानं तं वेणुं रत्नविराजितं वादयन्तश्च मधुरं विलोक्य श्यामसुन्दरं बभूव व्यासदासस्तु प्रेमभावेन विह्वलः। तो तुरंत भाग पड़े, मंदिर के भीतर गए तो देखा तो वेणु को भगवान ने हाथ में ले लिया है, तो उससे वादन कर रहा। विलोक्य रसिकेन्द्रं तं माधवं भक्तवत्सलं तुष्टाव प्रणतश्चापि परिपूर्णमनोरथः। ऐसे भगवान को देखकर वो स्तुति करने लगे। व्यास उवाच भक्तमंदार गोविंद करुणामृत सागर कह
शक्नुयाद वर्णयितुं तव लीलारस प्रभो, तुम्हारे लीलारस का कैसे भी वर्णन करूं। भक्तानां भावमादाय निर्गुणोऽपि गुणान्वितः करोषि विविधां लीलां भक्तकर्ण सुखावहम्। आप स्वयं निर्गुण होने पर भी भक्तों के लिए आप अनेक प्रकार के, भक्तों के भाव के अनुसार अनेक गुणों से युक्त होकर अनेक प्रकार के लीला करते हैं, क्योंकि भक्तों को तो तुष्टि पहुँचाने के लिए। भवसी त्वं सुखाराध्यो दुराराध्योऽपि योगिनां भक्तानां सुलभोसी त्वं सुराणामपि दुर्लभः। भक्तों के लिए तुम सुखाराध्य हो और योगियों के लिए दुराराध्य हो। योगियों के लिए आराधना में दुर्लभ हो, भक्तों के लिए सुलभ हो, देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। तो जानन्ते एव जानन्तु तव वैभवम् उत्तमम् वैभवम् अद्भुतम् तव अविज्ञाय सौलाभ्यम अवजानी पावराः। तुम्हारे वैभव को जो जानते हैं वही जानते हैं। महाकोटि नायक यहाँ पर विराजमान भक्तों का आराध्य बन गया है। ये भगवान की वैभव जो है जानने वाले, परंतु पामर लोग तो उसे भगवान की जो सौलभ्यता है, सुलभता है, उसे वे जान नहीं पाते हैं मतलब, और इसलिए भगवान की अवज्ञा करते हैं। एवं परोक्ष रूपत्वं जगतामपि माधव भक्ते ही संगम में कृपया साक्षात कर। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, लोगों से छुप जाते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देते। परोक्ष रूप में भगवान है यहाँ पर। जब लोगों को दिखता है तो भक्तों को वो उनके अर्चावतार में दिखाई देता है, उनके साथ लीलाएं करता है। पूरयस्यति कारुण्यादेवं भक्त मनोरथम प्रतिक्रिया न जानन्ति सर्वे भागवताः। तो कृपा से उनके मनोरथ, भक्तों के मनोरथ की पूर्ति करते हो, परंतु इसके लिए प्रतिक्रिया कैसे करें, भक्त भागवत नहीं जानते। भगवान जो हम पर कृपा करते हैं उसे हम कैसे हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करें, ये भागवत नहीं जानते। तस्मादेव हि ते भक्ताः त्वामेव शरणं गताः अनन्यनिष्ठया देव त्वत्कारुण्यपरायणाः। इसलिए भक्त जो होते हैं तुम्हारे करुणा पर ही, कृपा पर ही निर्भर होकर तुम्हारे शरण आते हैं, तुम्हारी शरणागति करते हैं। श्री सद्गुरुवाच एवं बहुविधैः स्तोत्रैः आराध्य भजनंदनम न प्राप्त तृप्तिलेशश्च व्यासदासः प्रियव्रतः। इस प्रकार अनेक प्रकार के स्तुति से भगवान को संतुष्टि प्रदान किया व्यासदेव, परंतु स्वयं संतुष्ट नहीं होते थे और वो गाना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं। यह पठेत व्यासदासस्य चरितम किल्बिषापः स प्राप्नुयान् कुब्धस्य प्रसादम सर्वमंगलम। श्री अण्णा यहाँ फलश्रुति कहते हैं, जो यह व्यासदेव दास के चरित्र को पढ़ते हैं, जो चरित्र कैसा है, किल्बिषापः अपने पापों को हरने वाला है, तो इसका पठन से क्या होगा, मुकुंद का प्रसाद कृपा प्राप्त होगा। कृपा ही सर्वमंगलदायक है, सर्वमंगल रूप कृपा प्राप्त करेंगे। ऐसे सुंदर फलश्रुति से अदा करते हैं। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।